आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं दिव्यांग मैराथन रनर मोहम्मद लक्ष्मीधर और रनर गाइड रमेश नेगी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। दोस्तों, ये लाइनें तो आपने अक्सर सुनी होगी कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसले से उड़ान होती है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आज के हमारे मेहमान हैं और ये है मोहम्मद लक्ष्मीधर जी। इनके बारे में थोड़ी सी भूमिका आपको मैं बता दूं कि इन्होंने हाफ मैराथन आज पूरी की है। आज 21 तारीख है और बड़ा अच्छा संयोग है कि 21 तारीख है और हाफ मैराथन जो होती है वो 21.1 किलोमीटर की होती है और पूरी जो होती है वो 42.2 किलोमीटर की होती है। तो ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा संयोग है। 21 जनवरी 2024 को हम आज साक्षात्कार करने बैठे हैं और हमारे साथ हैं रमेश नेगी जी और ये रनर गाइड हैं। तो स्वागत करते हैं। सबसे पहले रमेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में और नमस्ते। जी नमस्ते, शुक्रिया। और मोहम्मद लक्ष्मीधर जी, स्वागत है कार्यक्रम में। और आपने आज ये मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया, प्रतिभागी रहे, उसे पूरा किया, इसके लिए ढेर सारी बधाई और स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्ते। तो ये बताइए कि हौसलों की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आप बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं? आपकी जो दृष्टि है उसकी कुछ समस्या है, उसके बारे में बताइए पहले तो। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ जी। मुझे डे लाइट में 25% दिखता है एंड मुझे रात में अंधेरे में जी ऑलमोस्ट 0 दिखता है। अच्छा, दिखाई नहीं देता है आपको? दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके की जो शारीरिक चुनौती है कह सकते हैं हम, तो मैराथन की अगर हम बात करें, उससे शुरुआत करें तो इसका बीज कहाँ से पड़ा? शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि आप इसे करें? मैंने ऐसा हेल्थ एंड फिटनेस वाइज से चालू किया था जी। क्योंकि कोविड हिट हुआ था तो जी। उसके बाद थोड़ा सब घर पे थे, बैठे थे, तो मोस्टली कुछ एक्सरसाइज नहीं होती थी, तो वेट इंक्रीज हुआ धीरे धीरे करके। तो सोचा कि थोड़ा हेल्थ एंड फिटनेस पे भी ध्यान देंगे, ऐसा विद स्टडीज एंड ऑल। जी। तो फिर आपने चलने या दौड़ने का कैसे सोचा? ये तो सड़क पर चलना होता है, तो बड़ी दिक्कत की बात होती है। हाँ, पर मैं घर के आसपास के रास्तों से एकदम ये हूँ, वाकिफ हूँ। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। किया एंड सेल्फ ट्रेनिंग से धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो आप ये बताइए लक्ष्मीधर जी, क्या उम्र थी जब आपने ये सोचा कि फिटनेस के लिए आप दौड़ेंगे या चलेंगे? 17 से 18 वर्ष। 17 से 18 वर्ष। तब तो इस उम्र में लोग सोचते हैं हम फैशन करें और बाकी सब लोगों को आकर्षित करते रहें अपनी ओर, है ना? लेकिन आपने फिटनेस की ओर सोचा, तो बाकी एक्सरसाइज भी आप कर सकते थे, लेकिन ये जो है वो वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, सड़कों पर चलना, उस पर दौड़ना। तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की और मानसिक रूप से आपने किस तरह से अपने को तैयार किया और क्या करते हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसी जो रास्ते मुझे पता है उस पे ही मैंने चालू किया धीरे धीरे करके। यानी वो रास्ते जिस पर आप माता पिता या किसी दोस्त के साथ गए होंगे वो आपको पता है। जी जी। फिर बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे करते हैं ये। अच्छा। कितना करना होता है, कैसे करना होता है, वो सब कर करके। तो स्टडी में आपने क्या देखा, मतलब कितना करना होता है? एक्चुअली मुझे ज्यादा स्टडीज से कुछ इतना फायदा नहीं हुआ उससे। अच्छा। क्योंकि सब अलग अलग इंटरनेट पे बहुत डिफरेंट ओपिनियंस थे। अच्छा। कि हाँ, कोई बोलता था हफ्ते में 2 बार करो, कोई बोलता था रोज करो, कोई बोलता था 4 बार करो। तो एडवाइस अब किसकी लेनी चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 बार करूंगा। अच्छा, मतलब हफ्ते में 3 बार आप दौड़ेंगे, ऐसा आपने सोचा? हाँ। तो कितनी देर आप दौड़ते थे उस वक्त? मैंने ये समझा था कि एक लॉन्ग रन होता है। जी। तो मैं ट्राई करता था उसमें कि ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर मैं कवर कर सकूं और बाकी 2 ऐसा शॉर्ट रन होता है। तो उसमें मैं ऐसा जैसे कि 5 किलोमीटर से चालू करूँ, 3 किलोमीटर, ऐसा धीरे धीरे करके इंड्योरेंस बढ़ा रहा था मैं। अच्छा। स्टार्ट मैंने 1 किलोमीटर किया था। स्टैमिना जैसे बढ़ा मैं वैसे इंक्रीज करते गया सब नंबर्स। अच्छा, उसके बाद क्या नए रास्ते भी आपने तलाशे या सिर्फ उन्हीं पर दौड़ते रहे? मेरे ऐसा स्लो रन्स होते थे, छोटे रन्स होते थे जी। तो मैं नए रास्ते भी चेकआउट करता था। जी।
आसपास में जो है। दिक्कतें क्या आती थी आपको? जैसे दिक्कत, जैसे खड्डे में मेरा पैर ट्विस्ट होना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि खड्डे में मेरा लाइक पैर चला गया और थोड़ा ट्विस्ट हुआ ऐसा। जी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा जैसे ब्रिज के नीचे थोड़ा अंधेरा जैसा होता है, हाँ। तो मैं उधर नहीं रन कर पाया, तो मैं कभी कभी यूटर्न मारना पड़ता था वहीं से एंड ऑल। तो जो रास्ता आप सोचते थे उस पर नहीं जा पाते थे, ये बाधाएं आती थी और आपको फिर मुड़ना पड़ता था। तब भी आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं? ये तो बड़ी दिक्कत की चीज है। ऐसा छोड़ा ना, मैंने बहुत बार छोड़ा भी उसको। अच्छा। बट वापस से थोड़े थोड़े टाइम में उसमें आते ही जा रहा था ऐसा। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी आपको? मैं बचपन से ही लाइक ऐसा खेलने कूदने में मतलब अच्छा लगता था मुझे जी। तो रनिंग ऐसा स्पोर्ट मुझे पहले से ही अच्छा लगता था। क्या बात है। चलिए, बात तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक गीत सुनते हैं। आप दोनों लोगों की फरमाइश पर कोई गीत हो जाए। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप लोग? बहती हवा सा फ्रॉम ये 3 इडियट्स। नेगी जी, आपका भी पसंदीदा है? मेरा भी पसंदीदा है ये गाना। उसे ढूंढो, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। फिर उसके बाद किस तरह से आपको कहीं से और दिशा निर्देश मिला, या कैसे आपने फिर उसमें इतनी प्रगति कर ली कि आज आपने 21 किलोमीटर यानी हाफ मैराथन कर लिया? तो मेरे एक अंकल है जी, मुझे बताया, उनने लॉन्ग रन्स करते हैं, उनका ऐसी उनकी स्टोरी बता रहे थे वो मुझे। अच्छा। तो वो सबसे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। वो अपनी स्टोरी बता रहे थे? अच्छा। तो हमारी ऐसे लाइक बातों में मुझे पता चला कि हाँ वो इतना इतना करते हैं ऐसा। तो मैं इंस्पायर हुआ उनसे जी। एंड उनने ही मुझे बताया कि ऐसे रनिंग गाइड्स होते हैं। अच्छा। तो मैं बोला चलो प्रॉपर मैराथन ही ट्राई करते ना, क्योंकि उसके पहले मुझे लगता था कि हाँ अंधेरे में मेरा मोस्टली मैराथन रहेगा 21 किलोमीटर ये सब में। तो उसके लिए प्रैक्टिस करके मेरे को कुछ ये नहीं है ना, फायदा नहीं था। पता चला तो तब से मैंने सोचा चलो फिर हम ट्राई करेंगे इस बार जी। तो आपको गाइड मिला? यस। कैसे फिर उसमें क्या आपको लगा कि कितनी प्रोग्रेस हुई आपकी? मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, वो जो अंकल है उन्हीं का ग्रुप है, वो जो ग्रुप में उन्होंने मुझे रेकमेंड किया ज्वाइन करिए। अच्छा। तो
फिर बाद में मैंने 10 किलोमीटर का रेस किया था पहले, तो उसमें एक ग्रुप के मेंबर ने ही मुझे असिस्ट किया। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद 21 किलोमीटर्स के लिए हम लोग जब ढूंढ रहे थे जी। तो एक ग्रुप के मेंबर है, उनने ही रमेश नेगी जी से मिलाया हमें। तो ये तो रमेश नेगी जी, चलिए हम आपसे मुखातिब होते हैं, स्वागत है आपसे बातचीत के लिए एक बार फिर। आप तो दिल्ली में रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली हमारा भी एक रनिंग ग्रुप है जिसका मतलब सेटअप दिल्ली में भी है, उसका एक सेशन हम लोग वहाँ भी होते हैं और मुंबई में भी है जी। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल हम लोगों की जान पहचान थी, तो इनके जो अंकल थे वो हमारे ग्रुप वालों किसी को जानते थे जी। तो उन्होंने अप्रोच किया, तो किसी ने मुझे अप्रोच किया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या बात है। तो उसके बाद फिर बस मतलब हमने भी सोचा कि चलिए, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया था जी, मतलब मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है जी। तो उस हिसाब से मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और मैं कहूँगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज मोहम्मद के साथ। हमने जो हाफ मैराथन कंप्लीट की। तो आप लोग पहली बार मिल रहे हैं? हम पहली बार मिले आज बॉम्बे में, मतलब रेस से 2 दिन पहले हम लोग मिले। जी जी। तो आपने कुछ तय किया होगा? के लिए भी पहली बार था, मेरे लिए भी पहली बार था, लेकिन मुझे पता था कि किस तरह से अगर रनिंग गाइड बनते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट किस फॉर्म में देना होता है। हाँ। तो हम लोगों ने एक कपड़े का मतलब एक वो बनाया था, लूप टाइप बना रखा था जिसका एक एंड उनके हाथ में होता था, दूसरा मेरे हाथ में होता था। तो हम उसको लेके दौड़ने का सोचा था, लेकिन आज मुंबई में इस मैराथन इवेंट में इतना क्राउड था जी, इतना क्राउड था कि वो 1.5 फीट 2 फीट का भी डिस्टेंस हम एक दूसरे को नहीं दे पाए। कंटिन्यूअस हम लोगों को मतलब मुझे इनका हाथ पकड़ के इनको दौड़ाना पड़ा। अच्छा, तो दिक्कत क्या हुई आपको हाथ पकड़ के दौड़ाने में, या दूर रहते तो क्या फायदा होता है या क्या होता? दिक्कत ये होती है कि जैसे अगर आप इंडिपेंडेंटली आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं, दोनों हाथ का मूवमेंट होता है दौड़ते में, तो उससे आपको थोड़ा सा स्पीड मिलती है, आपका बेटर पेस कर सकते हैं, डिस्टेंस, थकावट उतनी नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों का एक एक हाथ एंगेज हो गया तो फिर थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है। मोहम्मद जी, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया जी, इनने अच्छे से मुझे एकदम गाइड किया। थोड़ी चुनौतियां भी आई, बट मजा तो बहुत ज्यादा आया। किस तरीके की चुनौती आई? जैसे एक स्पीड ब्रेकर था बड़ा वाला, तो उसमें मेरा थोड़ा जजमेंट का इश्यू आया एंड मेरा पैर अगेन आज थोड़ा ट्विस्ट हुआ जी, तो उस पे पेनफुल था एंड बहुत ज्यादा ही क्राउड था जैसे इनने बताया हमें। तो उसमें बहुत ज्यादा मेरा राइट लेफ्ट वो सब। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसमें इतने चैलेंजेस के बावजूद जी मोहम्मद ने ये हाफ मैराथन 2 घंटा 2 मिनट में कंप्लीट की, और ये नॉर्मली मतलब जो फर्स्ट टाइमर्स हैं ऐसा नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत बढ़िया टाइमिंग है, 2 घंटा 2 मिनट में हाफ मैराथन कर पाना। क्या ये मतलब जो इवेंट्स दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, लॉन्ग रन दौड़ते हैं, वो सब जानते हैं इस बात को। जी जी। हालांकि इनका टारगेट भी जब शुरू में मैं इनसे मिला तो ही सेट कि 2 घंटे से कम में अगर हो जाए तो मैंने कहा बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वही रास्ते में दिक्कत आ गई तो हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 2 घंटा 2 मिनट में कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, आपकी फरमाइश पर कोई गीत हो जाए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप लोग? आशिकी 2 का जो गाना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा वाला? आशिकी 2 के तो ऐसे सारे ही गाने अच्छे हैं, बट कौन सा गीत यहाँ आप सुनना चाहेंगे? सुन रहा है ना तू, वो बहुत अच्छा गाना है। आशिकी 2 का? आशिकी 2। तो लीजिए पेश है ये गीत। मंजिले रुसवा
और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मुंबई में जो मैराथन इवेंट हुआ ये 5 बजे शुरू हुआ जी, सुबह 5 बजे। तो उस वक्त टोटल अंधेरा होता है और यहाँ का जो सनराइज का टाइमिंग है 7:15 का है जी। तो हम लोगों ने लगभग 7 बजे के आसपास रेस खत्म कर ली, टोटल अंधेरे में किया। तो उस वजह से भी मतलब जहाँ हल्का हल्का जैसे मान लीजिए लाइट्स थी सड़कों पे तो वहाँ पर थोड़ा सा इजी हो रहा था, अदरवाइज अंधेरा ही था। हाँ, अंधेरा ही था। कैसा लगा आपको? उस तरीके की क्या दिक्कत आई रोशनी के मामले में? रोशनी के मामले में तो मुझे पूरे रेस में मोस्टली कुछ दिख ही नहीं रहा था जी। तो थोड़ा जजमेंट इन पे भरोसा था, तो इनके लाइक जैसे गाइड कर रहे थे वैसे। एंड स्टार्टिंग 1-2 किलोमीटर तो सब एकदम ज्यादा ही पैक्ड थे जी, तो उनको थोड़ा थोड़ा ओवरटेक कर करके जा रहे थे हम लोग। तो मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी कि चलना मुश्किल था, जिसको चलना मुश्किल था। वही तो कंटिन्यूअस इनको मैं अब जैसे मैं इनको बोलता था अब राइट, तो फिर ये थोड़ा राइट होते थे, फिर लेफ्ट, फिर भीड़ आ जाती थी। हाँ, फिर थोड़ा स्ट्रेट, फिर ऐसे करके होते थे। अच्छा, इसमें सामान्य लोग भी थे? जी, इसमें सब तरह के लोग थे। इसमें विजुअली चैलेंज ही वाज द ओनली वन। केवल एक थे आप? केवल एक थे ये। ओहो। जो इन्होंने नॉर्मल पीपल के साथ जो ये रनिंग कर रहे थे जी, इस इवेंट में 56,000 से ज्यादा लोग थे आज। 56,000 लोगों के बीच में आप अकेले थे? जी। ओहो, क्या बात है। बाकी उनके लिए जो दिव्यांगों के लिए एक अलग से रेस होती है, इवेंट जी होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन ये नॉर्मल पीपल के साथ उनके बीच में एक और चुनौती, अकेले थे जोड़ रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ है कि जिन्होंने इतनी बड़ी चुनौती ली और आपने इसको बखूबी अंजाम दिया, मंजिल तक पहुंचे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि ही इज वेरी लकी कि इनको सपोर्टिव पेरेंट्स मिले। मैं इनके पेरेंट्स से मिला हूँ, इनके दोनों माता पिता, ये मदर तो इनफैक्ट वो खुद रनिंग में है जी। फादर इज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि थोड़ा सा 2-3 दिनों का इंटरेक्शन से मुझे रियलाइज हुआ दैट ही इज फॉर्चुनेट टू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज में जी। मुझे मोटिवेशन, हम लोग कोई लाइक बाहर जाना तो वहां पे ऐसा होता है ना कि नहीं अब बाहर जा रहे तो थोड़ी रन कर पाएगा तू, ऐसा जी। तो पर वैसा उन्होंने कभी नहीं करने दिया, जगह ढूंढ के दिखा दे कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे तू रन कर सकता है, ऐसा। क्या बात है, हर एक चीज में सपोर्ट किया ऐसा। तो जैसा कि बता रहे हैं नेगी जी, आपकी माँ भी दौड़ती हैं? हाँ, वाह, उन्होंने भी किया है 21 किलोमीटर खत्म पहले, उन्होंने भी पूरा किया। और इनकी माँ ने जितना टाइम में किया था उनसे जल्दी इन्होंने किया आज। क्या बात है, वाह। तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शौक आपके और क्या क्या हैं इसके साथ? इसके साथ जैसे कि मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है, मुझे थोड़े स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट है ही डिफरेंट जी। जैसे मैं जो मेरे डिफिकल्टी के साथ कर सकता हूँ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ जैसे कभी कभी हम लोग थोड़ा कबड्डी खेलते हैं, थोड़ा कैरम खेलते हैं जी। अब मैं सब में अच्छा हूँ नहीं, जिसमें अच्छा हूँ वो मैं करता हूँ, और जिसमें अच्छा नहीं है तो भी पार्टिसिपेट करता हूँ। एटलीस्ट हम लोग मोस्टली सब फन के लिए करते हैं, ऐसा। ये बहुत बड़ी बात है और हम इसी पर आना चाह रहे थे। ये जो आपने कहा कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में जरा सा और श्रोताओं को बताइए, अपने साथियों को बताइए कि पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है या जीतना ही महत्वपूर्ण है? जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। अगर आपने उसके लिए ट्रेनिंग की है जीतने जैसी, तो फिर हाँ, जीतना आपका गोल रख सकते हो। बट पार्टिसिपेट नहीं करोगे स्टार्ट में, ऐसा डिफरेंट चीजें ट्राई आउट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। कोई चीज ऐसे हॉबीज मिल जाती है बहुत सारी जी। जैसे चेस मैंने चालू किया तो मैंने ऐसा कुछ जीतने के लिए कभी ऐसा खेला नहीं, उसमें मजा आता है ऐसा, तो मैंने वो कंटिन्यू रखा। मैं कभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, कभी सिबलिंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम बार बार इस पर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। और मैराथन के बारे में और विस्तार से नेगी जी आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई आप भी बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं कि आप दिल्ली से आए हैं मैराथन के लिए केवल। जी, जैसा अभी मोहम्मद ने बोला ना कि पार्टिसिपेशन जरूरी है जी। तो ये जो 56,000 से ज़्यादा जो लोग यहाँ आज आए थे वो सारे पार्टिसिपेशन के लिए आए थे, क्योंकि एक इससे क्या होता है, देखिए एक ना अगर हमारे पास एक उद्देश्य है कोई, उसको लेके हम चल रहे हैं तो कि हमने ये पार्टिसिपेशन करना है। जीतने के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ इसमें जो हमारा कंपटीशन होता है अपने आप से होता है कि आज मैंने 2 घंटा 2 मिनट में किया, अगली बारी 2 घंटे में कर सकते हैं, उससे अगली बारी थोड़ा और कम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं जी। वाकई बहुत बड़ी बात है कि 56,000 एक बड़ी संख्या है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। उसमें से भाई 1, 2, 3
फर्स्ट सेकंड थर्ड ही दिया होगा, इससे ज्यादा क्या देंगे, या बहुत सारे कंसोलेशन होंगे 10 हद से हद, लेकिन 56,000 में से सिर्फ अगर हम 15-20 को निकाल दें तो बाकी सबने प्रतिभागी रहे, भाग लिया, हिस्सा लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निकी जी, आपकी कैसे शुरुआत हुई इस मैराथन के लिए या किसी भी? थोड़ा सा रनिंग में मैं बचपन से था जी, फिर बीच में बंद हो गया था, लेकिन मुझे 2015 में एक्चुअली कैलाश मानसरोवर का एक ट्रैक होता है, तो वहाँ हमको 18 दिन में लगभग 254 किलोमीटर हमको ट्रैक करना पड़ता है। 254 किलोमीटर। अच्छा। और उसका जो मैक्सिमम हाइट होती है 18,500 तक हम लोग जाते हैं। तो मैंने वहाँ देखा कुछ ऐसे लोग, क्योंकि हमारा जो ग्रुप गया था उस ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनसे मैं मिला, वो बोले कि मैं तो बेंगलोर से दिल्ली में मैराथन दौड़ने के लिए भी आता हूँ। अच्छा। कोई बोला मैं चेन्नई से आता हूँ। तो मुझे लगा हम दिल्ली वाले हैं, हम क्यों नहीं इसको रेगुलरली करते। अच्छा। कि ऑफ एंड ऑन तो मैं करता था। तो 2015 के बाद में फिर मैं एकदम समर्पित कमिटेड रेगुलर हो गया। बिल्कुल समर्पित हो गया जी। तो तब से मैंने भी फुल मैराथन भी कर रखी है, 42.2 किलोमीटर भी कर चुके हैं। रही है। इनफैक्ट लद्दाख में मैराथन होती है, वो थोड़ी मुश्किल मानी जाती है, तो मैंने वो लद्दाख वाली इवेंट भी की है वहां जाकर। जी, लद्दाख में तो एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है जी। तो जो रनर्स होते हैं उनको कम से कम 8-10 दिन पहले वहाँ जाना होता है, ताकि वो थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो जाए उनकी बॉडी। फिर उसके बाद वो रनिंग कर सकते हैं। मुश्किल काम है, मुश्किल काम। बहुत मुश्किल। उसके अलावा कुछ जैसे ट्रेल रन्स होती हैं जिसमें पहाड़ों में रनिंग करना होता है। ऐसा? उसमें क्या है कि एकदम बेस से लेके फिर पहाड़ पे चढ़ना होता है, फिर दूसरी साइड उतरना पड़ता है, तो उसका अपना मजा होता है। उसमें कितना किलोमीटर होता है? उसमें भी 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऐसा होता है। तो कर लेते हैं, उसमें क्या है कि तो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन सब चीज़ों में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, या शरीर का कैसे ख्याल रखते हैं आप? शरीर का कुछ तो ख्याल हमारे परिवार वाले रखते हैं, सच बताएं, क्योंकि परिवार वाले इस मामले में बहुत समझौता करते हैं, मैंने देखा। जैसे? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हम दिल्ली से यहाँ दौड़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये उनको थोड़ा समझ है तभी तो आने दे रहे हैं, अदरवाइज तो एग्जैक्टली। और लद्दाख आप 10 दिन पहले गए होंगे, 8-10 दिन पहले, तो मुश्किल काम है। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट होता है, प्लस थोड़ा बहुत डाइट्स का हमको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मतलब कि न्यूट्रिशनल हम ज़्यादा डाइट्स लें, तो प्रोटीन ज़्यादा लें, और प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स लें। जैसे रनिंग के वक्त हमें पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक निकलता है, तो उसके बाद सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो लेना पड़ता है। नमक और शक्कर की मात्रा संतुलित होनी चाहिए शरीर में, उसकी जरूरत। फ्रूट्स वगैरह का इंटेक रहता है। तो ये, लेकिन मैराथन से पहले आप कितनी देर पहले खाते हैं, सोते हैं, उसकी क्या रहती है पूरी योजना आपकी? असल में मैराथन के 2-3 दिन पहले वैसे कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच हमको डाइट्स लेनी होती है। अच्छा। और मैराथन वाले दिन जो है कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सुबह जैसे 1-2 केले खा लिए, खजूर खा लिए, लेकिन कुछ जैसे मेरे जैसे होते हैं, मैं बिना खाए रनिंग करना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, कुछ भी नहीं लेते हैं? कुछ भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि लेकिन खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पेट थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मैं पानी लेता हूँ और रनिंग के वक्त पानी लेता हूँ। अच्छा, रास्ते पर लोग खिलाते रहते हैं बहुत ज्यादा? रास्ते में भी, हाँ, खासकर असल में मुंबई मैराथन इसलिए भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ ना लोग अपने घरों से निकल के आपको संतरे, आपको चॉकलेट्स दे रहे होते हैं, संतरे दे रहे होते हैं, पानी की बोतलें देते हैं, और भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाले वो पानी देते हैं। कुछ लोग केवल आपको हक करते हैं, एनकरेज करते हैं। जी, आपको जी। और यही एक चीज है, कुछ लोग सिर्फ इसी एक्सपीरियंस के लिए यहाँ आते हैं। आपकी फरमाइश पर कोई गीत हो जाए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप लोग? जैसे ये भी एक बहुत अच्छा गाना है, रोके ना रुके नैना। अरिजीत सिंह के भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स लगते हैं। सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं,
तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। मोहम्मद जी, आपको कैसा लगा आज जब आपने किया? तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मैंने भी ऐसा पहली बार है ना। अच्छा। मैंने भी मेरे मदर से यही सुना था। हाँ। कि ऐसा लोग एंकरेज करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर। ये एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट है ना टाटा मैराथन, तो बहुत अच्छा इवेंट है। एशिया का बिगेस्ट है ये। हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टिसिपेशन काउंट वाइज। नेगी जी, और बताइए ना कि मैराथन की क्या दिक्कतें और क्या होती हैं? मैराथन के जो रनर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंजरी की प्रॉब्लम होती है। जैसे खासकर उनको अपने पैरों को दुरुस्त रखना होता है। तो पैरों में कभी एंकल मुड़ गया या कभी कुछ और आईटी बैंड का कोई इशू हो गया या कहीं मसल पुल हो गई, कहीं मसल रप्चर हो गई, तो ये चीज़ें जो है ना, टिश्यू रप्चर हो गया, तो ये चीज़ें रनर्स को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। सारा दारोमदार पैर पर है। बिल्कुल। और इनको पैरों के लिए मतलब आपको सिकाई करनी पड़ती है। पीरियोडिकली आपको ठंडा गर्म दोनों हिसाब से वो करना पड़ता है, और खासकर रनिंग से कुछ देर पहले ये करना पड़ता है। अच्छा। और दूसरी चीज, जैसे कुछ लोग वैसे नंगे पैर भी दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो जूता पहन के दौड़ते हैं उनको फिर थोड़ा जूते का भी हिसाब देखना होता है कि आपके पैर को जो सपोर्ट करे जूता, उसको पहन के आप दौड़ें। और रेस वाले दिन खासकर नए जूते से तो कतई ना दौड़े, इसी जूते से दौड़े जिससे अब एक आध महीना एटलीस्ट दौड़ चुके हैं जी। जूते भी पैर का शेप ले लेते हैं, कहीं ना कहीं आकार ले लेते हैं। और नॉर्मली जैसे हम लोग जब रनिंग करते हैं तो रनिंग करते वक्त हम मानते हैं कि जूता जब हम खरीद रहे होते हैं तो आधा या एक साइज हम बड़ा लेते हैं जी, क्योंकि रनिंग करते वक्त हमारे पैर में स्वेलिंग आती है, तो वो फिर अदरवाइज अगर हम वो नहीं लेंगे तो पैर में छाले हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए रनिंग के लिए हम आधा एक साइज बड़ा लेते हैं जूता। ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं छोटी छोटी, जिनके बारे में शायद हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। मुझे तो नहीं पता है, हमारे बहुत सारे साथियों को भी नई जानकारी मिली होगी। तो आप पहली बार मुंबई आ रहे हैं नेगी जी? नहीं, मैं पहले भी इनफैक्ट 2 बार ही यहाँ दौड़ चुका हूँ। 2020 में आया था जब कोविड से पहले जी हुई थी, उसके बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया था जी। तो उस वक्त तो खैर यहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन आज रीजनेबली कंफर्टेबल मौसम, बहुत अच्छा मौसम था, और वो भी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आप लोग दौड़े। मोहम्मद जी, ये बताइए कि जैसा कि ये पैर की इंजरी वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो जाहिर है कि आपने भी उसका सामना किया होगा। तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं आपको दौड़ना था, दिक्कत आ गई, चोट लगी? तो मुझे कुछ ऐसा बड़ा इंजरी अभी तक आया नहीं है जी। तो मुझे खाली बस लेग ट्विस्ट हुआ है, तो उसके बाद मुझे ध्यान देना होता है। बट
थोड़ा अगर पैर थोड़ा मुड़ा है ना तो अपन फिर भी कर सकते हैं लोग। अच्छा। पर उसका थोड़ा और ध्यान देना होता है। वही जैसे इन्होंने कहा कि गर्म ठंडा सेक करना होता है जी। बहुत लोग मसाज भी कराते हैं ये सब चीज में जी। तो वो रिलैक्सेशन के लिए फिर हम लोग को थोड़ा देखना पड़ता है। अभी बहुत तरीके की मैराथन इन्होंने बताई रमेश जी ने, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या सपना है कि इसमें से कौन सी आपको करनी है या सब करनी है, क्या लग रहा है आपको? अभी मुझे तो जैसे 21 हुआ तो मुझे फुल मैराथन एक बार ट्राई करनी है। फिर अभी उसके आगे तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है, बट फुल मैराथन एक करनी है। फिर शायद वो एक आती है अल्ट्रा मैराथन करके, जिसमें होता है लाइक 50 किलोमीटर भागते हैं, 100 किलोमीटर भागते हैं। तो ऐसा सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, बट देखते हैं अभी। भाई ये शुरू कर देंगे तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, ऐसा कहना आपका ना। अभी इस समय आपकी उम्र क्या है? अभी मैं 20 वर्ष का हूँ। 20 वर्ष के हैं आप। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब से आपने इसकी शुरुआत की है। आज के मैराथन के लिए आपने क्या तैयारी की थी? आज के मैराथन के लिए मैं पिछले 5 मंथ से ट्रेन कर रहा हूँ जी। तो मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया था उसमें मेरे एक कोच है जी, तो उनने ही मुझे सब ट्रेनिंग दी है। तो ट्रेनिंग में क्या करते थे आप, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताइए। जैसे मैं पहले जब खुद करता था तो 3 डेज अ वीक होता था जी। फिर बाद में जब सर ने मुझे बताया कि 4 डेज अ वीक करना चाहिए, एंड उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ दिन बहुत कम भागना होता है और मोस्टली क्या है ना, हम लोग को लगता है किलोमीटर वाइज भागना होता है, बट एक्चुअली होता है कि टाइम के लिए भागना होता है कि 30 मिनट भागो आप, 60 मिनट भागो, ऐसा। अच्छा। तो वैसा रहता है। कभी कुछ दिन ऐसा चढ़ान चढ़नी होती है, कुछ दिन ऐसा तेज भागना होता है जी। तो वो सब नया चीज है, सर ने बताया मुझे, कराया। और खाने पीने का क्या ख्याल रखते हैं? जैसा इनने बोला वैसा ऑलमोस्ट सेम ही कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थोड़ा जंक कम करना पड़ता है, बट ऐसे खा सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ आपको छोड़ना पड़ रहा है खाने पीने में? नहीं, उल्टा मैं थोड़ा ज्यादा खा पाता हूँ अभी। अच्छा। क्योंकि हम इतनी एक्सरसाइज करते, रन करते, तो हमें थोड़ा ज्यादा खाने मिलता है। नहीं, जैसे जंक फूड वगैरह, जैसे कि खाने में आपको बहुत चुनी हुई चीजें होती हैं, इनको ही खाना है, तो कभी नहीं लगता कि नहीं अरे मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ, ऐसा? जैसे अभी खाली जो मैराथन पास आते रहते हैं ना, तभी थोड़ा ये इश्यू आता है, बट मोस्टली तो ऐसा रेगुलर लाइफ जैसा ही है। और वैसे भी ज्यादा बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि बॉडी को कहीं ना कहीं हार्मफुल होता ही है। बिल्कुल सही बात है, मतलब सामान्य लोगों को भी नहीं खाना चाहिए, और खासतौर से अगर इसमें है तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बातें तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन नेगी जी अब आप अपनी बताइए पसंद का कोई गीत। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। चलिए सुनते हैं ये गीत। तेरी
खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। संतुलन आप अपनी पढ़ाई और इसमें कैसे रख पाते हैं? जैसे ये मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, स्टडीज़ भी मैं होम से ही करता हूँ मोस्टली। अच्छा। तो मुझे इश्यू नहीं आता स्टडीज़ में भी बैलेंस करने में। मोहम्मद जी, आप जाहिर है कि आपके इस पूरे मैराथन के का जो श्रेय है, यूं कह सकते हैं कि वो अंकल जिनके आप चर्चा कर रहे थे वो ही हैं। तो वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम मुफद्दल लकड़ावाला है जी, हम लोग उनको मुफ्ती अंकल बोलते हैं। अच्छा। एंड उन्हीं ने मुझे ये S2B करके एक ग्रुप है, स्नेल्स टू बोल्ट। एक बार फिर से बताइए। स्नेल्स टू बोल्ट। अच्छा। तो ये ग्रुप में मुझे इंट्रोड्यूस किया। एंड इसमें मेरे जो सर है वो है मनीष सर। मनीष सर, अच्छा। तो वो क्या, वो भी मैराथन करते हैं कि सिर्फ गाइड करते हैं? नहीं, वो भी अच्छे मैराथनिस्ट है। अच्छा। वो भी बहुत सारे लाइक रन्स करते हैं। एंड वो तो बहुत सारे लोग को जैसे ये गाइड भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं जी। जैसे रमेश जी ने इस बार मुझे किया, ऐसा उनने भी बहुत लोगों को विजुअली चैलेंज पीपल को गाइड किया है। तो अभी भी क्या आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए या हो गया अब आप कर सकते हैं? नहीं, मैं लेते रहूंगा, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी तो। जैसे क्या हम लोगों को ऐसे देखिए, सामान्य तौर पे हमें ये लगता है कि बस दौड़ना ही तो है, इसमें क्या गाइडेंस की जरूरत है? जैसे ही चालू करने के पहले मुझे भी सेम लगता था, दौड़ना ही तो है, क्या है। बट फिर पता चलता है कि नहीं, जैसे कि अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी बड़ी चीजें होती है।
कि ये डे पे थोड़ा फास्ट रन करना होता है, इसका कोई रीजंस होते हैं बहुत सारे जी, एंड स्लो रन करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाग ज्यादा फास्ट सकते हैं बट करना बहुत स्लो होता है। अच्छा, तो उसके भी रीजंस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या बात है रमेश जी, इसमें आप थोड़ा सा टेक्निकल बताइए। जी देखिए, ऐसा है, तो रनिंग का आप फॉर्म कैसा है, रनिंग का स्टाइल कैसा है। अच्छा, क्योंकि रनिंग में अगर आप जैसे आपके कंधे ज्यादा हिल रहे हो, ज्यादा लटक रहे हो, तो फिर आप जल्दी थकते हैं। अच्छा, तो फिर आपका कोच आपको बताएगा कि आप कंधों को ज्यादा ना लटकाएं, उसका मूवमेंट ना करें। मूवमेंट ना करें। और दूसरा, दौड़ते वक्त सीधा सामने को देखा जाता है। अगर आप मान लीजिए ज्यादा सर झुका के करेंगे तो उसमें भी आपका थकावट ज्यादा होती है। और तीसरी चीज ये होती है कि रनिंग में आपको स्टेमिना बिल्ड करना होता है जी। वो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए जैसे आपको जो आखिरी का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, वो पहले जो आपने 18-19 किलोमीटर दौड़ा है उनसे तेज दौड़ना होता है जी, ताकि आप यू कैन फिनिश स्ट्रांग जी। वो आपको स्टेमिना तभी आएगा जब आप रखना होगा पहले से। हाँ, वो आपका स्टेमिना तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से। क्योंकि फिर अदरवाइज, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग में इंटरवल्स करते हैं, उसमें क्या है कि 1 किलोमीटर आपने किया, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर 1 किलोमीटर फास्ट किया। अच्छा, फिर फास्ट जी। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए कोई 8 इंटरवल्स करता है, 10 इंटरवल्स करता है, तो इस तरह से जो साइकिल करते हैं, ये सब प्रैक्टिस के समय की बात है। ये सब प्रैक्टिस के पार्ट हैं, इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। अच्छा, और रेस के दिन वाकई ये बहुत जरूरी होता है कि जैसे नॉर्मली हम लोग थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं जी, लेकिन बड़ी इवेंट्स में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पीछे भी होते हैं, आप ज्यादा स्लो होते हैं तो फिर आपको धक्का भी पड़ता है, उनके लिए भी ब्लॉकेज होती है। तो उस हिसाब से कई बार ये होता है कि हमको हमारा स्टार्ट भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। अच्छा, तो वो ट्रेनिंग में ये चीज भी हमको थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, कि मतलब अगर भीड़ है तो शुरू में फास्ट करें और जब थोड़े लोग फैल जाएं तो थोड़ा सा स्लो हो जाए, फिर उसके बाद लास्ट में पेस पिक कर लें। ओहो, ऐसा भी जी, क्या बात है। मतलब लास्ट वाले के लिए आपको स्टेमिना बचा के रखना है, लास्ट के लिए बचा के रखना, फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए पूरा जोश बरकरार रहे। बिल्कुल ऐसा होता है। तो जोश की बात आ रही है तो यहाँ पे कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मोहम्मद जी आप बताइए, आपकी फरमाइश का कोई गीत यहाँ पे सुनते हैं। जैसे मुझे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, ये चले आ, मैं तो चले आ तेरी ओर, तेरा चले आ है जोर, वो शाहरुख खान की मूवी है ना लेटेस्ट जवान। चलिए सुनते हैं ये गीत। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के, डंग ओढ़ के, तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के, इश्क नहीं करना नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के, ओ मैं तो चले आ तेरी ओर, तेरा चले आ है जोर, तेरा होया मैं यार में, भूले आए संसार में, चले आ तेरी ओर, तेरा चले आ है जोर, तेरा होया मैं यार में, भूले आए संसार में। जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग छोड़िया, अब तेरा मैं तो हो गया, आगे तुझे मैं खो गया। जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग जोड़िया, अब तेरे मैं तो हो गया, आगे तुझे मैं खो गया, खो गया। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, हंसा दे या रुला दे, मैंने तुझको चुना है, दुनिया कहती इश्क भूल है, बेफजूल है, हमको तो दिल से कबूल है, तुझे दिखता रब का नूर है, एक सुरूर है, तू है अपना ये गुरूर है, दोस्तों हमारे साथ है मोहम्मद लक्ष्मीधर जी। तो मोहम्मद जी ये बताइए कि ये जो आपकी आँख की बात है,
आप दृष्टिबाधित हैं, तो ये कब से हुआ? ये मुझे बचपन से बाय बर्थ, जब से मैं पैदा हुआ तब से। अच्छा, तो आपको जब साथियों के साथ रहते हैं या कुछ होता है तो आपको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? मुझे बचपन में ना स्कूल्स ढूंढने में थोड़ी इश्यू आई थी। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में लाइट इनफ नहीं होती मेरे हिसाब से। अच्छा। अब आप लोग के हिसाब से अच्छी ही रहती है, बट मेरे को ज्यादा लगती है जी। फिर मुझे आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है? ज्यादा जरूरत पड़ती है मुझे। हाँ। तो ये माता पिता ने फिर क्या किया उसके लिए? उसके लिए मुझे एक मस्त अच्छी स्कूल मिली। अच्छा। ये यूनिवर्सल हाई करके है। हाँ। तो उसमें बहुत अच्छी लाइट्स थी। अच्छा। तो वो मेरे पेरेंट्स ने ढूंढी, हम लोगों ने चेक की एंड फिर वहां पे स्टार्ट की। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि माता पिता ने तलाश किया उसकी और फिर आप वहां गए। हाँ। आपको जब ठीक लगा तब वहां एडमिशन लिया आपने? हाँ, वैसा। तो किस कक्षा तक वहां पढ़ाई हुई आपकी? वहां में ये 8वीं कक्षा था। 8वीं तक। तो जैसे सामान्य तौर पर आप जब दोस्तों के साथ खेलते हैं या कुछ होता है तो तब क्या होता है? सामान्य तौर पे आप रहते हैं, कोई दिक्कत आती है कि नहीं? नहीं, दिन में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, बट रात में वो लोग मुझे बहुत ऐसा हेल्प करते हैं। हम लोग बोले जैसे कि नेगी जी ने मुझे ये रनिंग में गाइड किया, वो मुझे ऐसे ही चलने में गाइड करते हैं कि यहाँ से जाते यहाँ से ऐसा। तो वो इश्यू नहीं आता इतना। अच्छा, तो उसके बाद की पढ़ाई फिर उसके बाद मैंने चेंज किया था जी। NIOS करके एक बोर्ड है, तो 10th मैंने उधर से दिया था जी। तो वो मैंने कंप्लीट करके फिर मैंने कॉलेज किया जी। देन मुझे ये स्टडीज में भी एक बहुत इश्यू आता है मेरे विजन, क्योंकि मुझे जो राइटिंग है ना वो पढ़ना वो सब लिखना बहुत इश्यू आता है, मुश्किल होती है। हाँ, तो मुझे राइटर्स लगते हैं जी। जो मतलब आपको राइटर की जरूरत पड़ती है, जो आप बोले वो लिखे वो। हाँ जी। वैसा तो जो मैं बोलता हूँ वो लिखते हैं जी। एंड जैसे कि लिखने में इश्यू आता है वैसे मुझे पढ़ने में भी इश्यू आता है। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग या तो ऑडियो बुक्स ढूंढते हैं। अच्छा। या फिर मेरे पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स या मेरे टीचर्स जी वो ऑडियो बनाते हैं। हाँ, वो बोल के आंसर्स बोलते हैं एंड मैं सुन के याद करता हूँ। वो रिकॉर्ड करके दे देते हैं आपको? हाँ, रिकॉर्डिंग मुझे आती है एंड उससे फिर मैं याद करता हूँ। उससे याद कर लेते हैं। चलिए, ये तो हो गई याद करने की बात। उसमें आपको कोई समय की बाध्यता नहीं है कि इतने ही समय में याद करना है, आप सुबह करें शाम को करें, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपने कर लिया। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो कैसे लोग मिलते हैं, आप कैसे तलाश करते हैं ऐसे लोगों की जो आपका बोला हुआ लिखें? जैसे लिखने में एक्चुअली ऐसा है कि मेरे से एक स्टैंडर्ड लो का ही होना चाहिए। वो मैंडेटरी, ऐसा कोई भी आके नहीं लिख मेरे पेरेंट्स नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लिखेगा। हाँ। जी। तो मुझे मेरे ऐसा, और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी और उनके एग्जाम साथ में हो रही है। तो बहुत दिक्कत होती है उसमें से ढूंढने में, ये सब में। बट फिर कोई ना कोई मिलता है, मेरा कोई ना कोई दोस्त मिलता है, ऐसा कुछ ना कुछ। बहुत मुश्किल भी आती है, दिक्कत होती है, मिल भी जाते हैं लेकिन दिक्कत आती है। दिक्कत बहुत होती है। हाँ। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये दिक्कत खत्म हो या कम हो, इसके लिए आमजन क्या करे? क्या लगता है आपको कि सामान्य लोगों को या तो जानकारी नहीं है कि ऐसे लोग कि वो मदद करें या सहयोग करें, ऐसा है ना? अभी एक्चुअली धीरे धीरे करके अवेयरनेस लोगों में आ रही है जी। जानकारी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये सब थोड़ा थोड़ा इजी हो रहा है। हाँ। सच बात तो ये है कि ये हम लोगों के समय में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन हम लोगों को भी नहीं पता चला कि ऐसे लोगों की हम मदद कर सकते हैं, और ये अभी तक उसी तरीके की दिक्कत आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। निकी जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ ना, एक समाज की भी जो जिम्मेदारी होती है कि भाई हमारे थोड़ा लेसर प्रिविलेज्ड जो हमारे साथी हैं हमारे, तो इनको हम थोड़ा सा मदद करें, मतलब थोड़ा सा हमको इसमें जाहिर सी बात है पेल लेना पड़ेगा जी। तो ये एक हमारी भी जिम्मेदारी है बतौर समाज जी कि हम लोग आगे बढ़ के उनकी मदद को आगे आए। तो लेकिन एक बात और है कि अगर हम यहाँ पर बात करें सामान्य जन की जो मदद करना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसको जरूरत है? अभी कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या तो बने, क्या लगता है आपको मोहम्मद जी? डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें ये सब राइटर की रिक्वेस्ट, बट एक बहुत वाइड प्रोजेक्ट भी है ना, कि जैसे कि या तो पूरे पैन इंडिया या तो पैन वर्ल्ड ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे ऐप हैं कि जिसको जरूरत पड़ रही है तो हम अपने सहयोगियों को बुला रहे हैं, तो ऐसे राइटर्स के लिए भी किया जा सकता है, और आप लोगों का भी एक प्लेटफॉर्म हो जहां पता चले हमें कि ऐसे लोगों को जरूरत हो। अगर मैं चाहूं भी तो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम ढूंढेंगे ऐसे लोगों को कि कोई किसी को मदद की जरूरत है? आप ये सोचिए ना। बराबर बात। तो ये पूरे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद है कि जल्दी ही ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा। लेकिन ये बताइए कि जैसे लिखने वाला है आपके साथ कोई और, तो ऐसी भी दिक्कत आती होगी कि जिस स्पीड में आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा लिखे, तो वो भी दिक्कत आती है? हाँ, वो भी दिक्कत आती है। कभी कभी थोड़ा हमें
एक अच्छा है कि स्कूल्स एक्स्ट्रा टाइम देती है। अच्छा, कितना? जैसे कि समझो 2 घंटे का पेपर है, हम लोग को 2.5 घंटा मिलता है। अच्छा। तो हम लोग को हाफ एन आवर ऐसा, कभी कभी रिक्वेस्ट पे 3 घंटा दे देते हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा स्कूल उसमें अच्छा अकोमोडेट करती है। नहीं, वो तो नियम ही होगा ना कि आपको इनको देना है। हाँ, वैसा कुछ नियम तो होगा। यस। और इसमें एक और चीज कर सकते हैं स्कूल्स कि समझो जैसे कि कोई है विजुअली चैलेंज है, तो कोई भी डिसेबिलिटी है उनको जी, उसकी वजह से वो अब जैसे कि मेरा और मेरे जो लो है लोअर स्टैंडर्ड वाले हैं, उनका साथ में एग्जाम है, तो मेरा एग्जाम वो लोग थोड़ा जैसे एग्जाम खत्म हो बाद में ले ले या पहले ले ले जी, तो वैसा कुछ भी उन लोग को किया जा सकता है। वो फैसिलिटीज होती नहीं है यूजुअली। लेकिन बोर्ड के परीक्षाओं में तो ऐसा संभव नहीं है ना। बोर्ड का एक अच्छा भी चीज है कि बोर्ड सबसे पहले होती है जी, तो वो उसमें इश्यू इतना आता ही नहीं है। आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसी में आता है इशू ये। हाँ, तब तो ये बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, जाहिर है कि बहुत सारे शिक्षक होंगे इसमें, बहुत सारे प्रिंसिपल होंगे, बहुत सारे स्कूल के संस्थापक होंगे, तो इस तरीके की तब्दीली वो कर सकते हैं। जो सक्षम है वो ज़रूर करें। चलिए, उम्मीद है कि ये जो दिक्कतें हैं और व्यावहारिक हैं, लेकिन इनको बड़ी आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक गीत भी सुनेंगे, तभी इसको समाप्त करेंगे। यहाँ आज विराम देंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्या बात है, दोनों की एक ही पसंद है। तो सुनते हैं ये गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो।
घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठले उठले अरे इतने दोस्तों, आज बहुत ही प्रेरणाप्रद बातें हुई, बहुत सारी जानकारी हमें नई मिली। आज जो हाफ मैराथन हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, हमारे मेहमान जो हैं आज मोहम्मद लक्ष्मीधर ने पूरी की 2 घंटा 2 मिनट में, और इनके रनर गाइड रहे रमेश नेगी जी। दोनों को ढेर सारी बधाई देते हुए दोनों को कहते हैं नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्यांग मैराथन रनर मोहम्मद लक्ष्मीधर और रनर गाइड रमेश नेगी से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।